हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो करंट अफेयर का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग कुछ और टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे मोबाइल ऐप और पोर्टल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं 2025-26 में। इससे पहले मैंने 4 से 5 लेक्चर अपलोड कर दिया है करंट अफेयर में, जिसमें मैंने मई 2025 का करंट अफेयर, जून 2025 का करंट अफेयर जो है वो करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और टॉपिक वाइज मैंने 4 से 5 और लेक्चर डाल दिया है करंट अफेयर का, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं पोर्टल, और वह किससे संबंधित है। तो चलिए पहला जो है पोर्टल है सी बॉक्स पोर्टल, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए। भारत विस्तार ऐप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए भारत विस्तार ऐप। गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार ने किया है महिला उद्यमियों में के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। संचार साथी ऐप, यह जो है दूरसंचार विभाग ने किया है मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए। सुजलम भारत ऐप, जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने, प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए। कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है और युवाओं को रोजगार देने के लिए। माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है और युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु माई भारत ऐप। नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली ने किया है छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली ने किया है। PM सेतु पोर्टल PM नरेंद्र मोदी ने जो है वो आपका शुभारंभ किया है, और भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का आधुनिकीकरण करने के लिए। कपास किसान ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास की खरीदी के लिए। समीर 2.0 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने जारी किया है और देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए। अगला है गज रक्षक ऐप, मध्य प्रदेश ने किया है मानवीय हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए जो है वो किया गया है। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय ने और भारत सरकार ने जो है जारी किया है देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल। ECI नेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग ने किया है मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए। प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग ने UPSC में चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च हुआ है। सुजलाम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किया है ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्ति के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च हुआ है। सचेत ऐप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत करने के लिए। AI चैटबॉट सारथी, हरियाणा सरकार ने सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच और आसान बनाने के लिए। सेहत ऐप जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने किया है राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। राइज ऐप उत्तर प्रदेश ने बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। स्वा रेल ऐप भारतीय रेल ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा करने के लिए। अगला है आपका RBI डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। मित्र पोर्टल सेबी ने किया है, इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं।
सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार ने किया है। महिला और किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। भारत पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह ने भगौड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है, भारत पोर्टल। SCN स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम ने अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर में मतदान की सुविधा देने के लिए। विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वंचित बच्चों के में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। संकलन ऐप राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों का संग्रह है। OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल सरकार ने सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। जागृत ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता को ऑनलाइन गतिविधि के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए जागृत ऐप लॉन्च किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो प्रमुख पोर्टल और ऐप 2025-26 में जो भी लॉन्च हुआ है उसके बारे में पढ़ा। अगला हम लोग जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो पढ़ेंगे। अगला हम लोग जो है वो टॉपिक लेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025-26 में, और ये आपके हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो आप इसको पढ़िएगा। जैसे देखिए, ककाडू सैन्य अभ्यास 2026 में बहुराष्ट्रीय था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ और थल सेना का था। फ्रीडम शील्ड 2026 अभ्यास अमेरिका दक्षिण कोरिया में अमेरिका में जो है वो आपका आयोजित हुआ और थल सेना का था। सी ड्रैगन अभ्यास बहुराष्ट्रीय था, गुआम और अमेरिका में हुआ और नौसेना का था। 11वीं लामितीय 2026 अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में हुआ, सेशल्स में, और यह थल सेना अभ्यास था। 16वां वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच में बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ, थल सेना अभ्यास था। 7वां धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में चैबटिया उत्तराखंड में हुआ, थल सेना अभ्यास है। वायु शक्ति घरेलू IAF की सभी इकाइयों के द्वारा हुआ, पोखरण रेंज जैसलमेर और वायुसेना था। वायु शक्ति वायु गार्जियन भारतीय और थाईलैंड के बीच में कोराट थाईलैंड में हुआ आपका, और वायुसेना के बीच वायुसेना था, वायुसेना से संबंधित था। 13वां मिलन अभ्यास बहुराष्ट्रीय था, विशाखापट्टनम में मिलन अभ्यास हुआ, INS विक्रांत ने भाग लिया और नौसेना का था। 17वां दोस्ती भारत और श्रीलंका मालदीव के बीच में मालदीव में हुआ, भारतीय तटरक्षक बल ने भाग लिया, नौसेना। 8वां एकथा 2025 में आयोजन हुआ, भारत और मालदीव के बीच में मालदीव में हुआ और ये नौसेना अभ्यास था। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और UAE के बीच में आबी धाबू में हुआ, थल सेना अभ्यास था। 14वां एक्वेरिन 2025 जो है वो भारत मालदीव के बीच में हुआ, तिरुवनंतपुरम केरल में, और यह थल सेना अभ्यास था। 5वां हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में राजस्थान थल सेना का था। 10वां गरुण शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच में हिमाचल प्रदेश में थल सेना अभ्यास, माफ कीजिएगा। देखिए, 19वां सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में थल सेना अभ्यास था। मित्र शक्ति 2025 भारत श्रीलंका के बीच में वेलघाटी कर्नाटक में थल सेना अभ्यास था। अजय वॉरियर भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में थल सेना अभ्यास था। गरुड़ जो है भारत फ्रांस के बीच में फ्रांस में हुआ, और सुखोई M30 MKI विमानों ने हिस्सा लिया, वायुसेना अभ्यास था। विनवैक्स भारत और वियतनाम के बीच में हनोई वियतनाम में हुआ, थल सेना अभ्यास था। ऑसी इंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में उत्तरी प्रशांत महासागर में नौसेना अभ्यास था। मालाबार 2025 भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका के बीच में गुआम प्रशांत महासागर नौसेना अभ्यास था। जीमैक्स भारत और जापान में हुआ और नौसेना अभ्यास था। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नौसेना अभ्यास था। ऑस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में पार्थ ऑस्ट्रेलिया में आपका आयोजित किया गया, और यह थल सेना अभ्यास था। इंद्र भारत और रूस के बीच में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में थल सेना अभ्यास था। कोंकण भारत ब्रिटेन UK के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर INS विक्रांत ने भाग लिया, नौसेना अभ्यास था। पैसिफिक रिच बहुराष्ट्रीय था, सिंगापुर में, और नौसेना अभ्यास था।
फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया अमेरिका जापान के बीच में दक्षिण कोरिया में हुआ थल सेना अभ्यास था। 21वां युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में अलास्का अमेरिका में हुआ थल सेना अभ्यास था। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में था और यह मेघालय में हुआ थल सेना अभ्यास था। स्लीनेक्स भारत श्रीलंका के बीच में कोलंबो श्रीलंका में हुआ नौसेना अभ्यास था। जा माता तटरक्षक एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में चेन्नई तट पर नौसेना अभ्यास था। एकेमी भारत और अफ्रीका के बीच में तंजानिया में हुआ और यह नौसेना अभ्यास था। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत सिंगापुर में जोधपुर थल सेना अभ्यास था। पूर्वी प्रचंड प्रहार भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में मेचुका अरुणाचल प्रदेश सेवा था, यानी कि तीनों सेवा। और सिम्बेक्स जो है वो भारत सिंगापुर के बीच में सिंगापुर में हुआ शिवालिक श्रेणी का INS से सतपुड़ा हिस्सा लिया और नौसेना अभ्यास था। जो क्वाड देश हैं वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान आता है। क्वाड यही इसी ने जो है वो मालाबार एक्सरसाइज किया। अगला हम लोग जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। और अभी जो है वो अगले महीना आपका बिहार उत्पाद का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर से रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव आप लोग जो है पढ़ कर जाइएगा, करेंट के रूप में वो पूछेगा। तो चलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हम लोग देख लेते हैं। जैसे यह जो है 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव था। अनुसूचना जारी हुआ था 6 अक्टूबर को और 2 चरण में हुआ। 6 नवंबर और 11 नवंबर को हुए चुनाव का परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया गया। लगभग 7 करोड़ और 45 लाख मतदाताओं ने जो है वो इसमें हिस्सा लिया। 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में 65.08 मतदान हुआ, जबकि 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण में 68.76% हुआ। तो ये परसेंटेज भी आप याद रखिएगा। पहला चरण में 65.08% और दूसरा चरण में 68.76%। इस बार बिहार विधानसभा में कुल 66.91% जो है वो मतदान हुआ है, यानी कि टोटल एवरेज, जिसमें महिलाओं का मतदान 71.6% है और पुरुषों का 62.8% रहा। तो ये वाला जो है वो आप जरूर से जरूर याद रखिएगा इतना। 243 सीटों के लिए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। एनडीए ने कुल 202 सीट प्राप्त हुए, जिसमें महागठबंधन एमजीबी ने 35 सीट तथा अन्य 6 सीट लिए। 243 सीटों में से महिलाओं ने 29 सीट पर जो है वो जीत हासिल किया। महिला कितना जीती? 29 को। 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ले लिए। उनके साथ 26 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया, जिसमें 8 जनता दल यूनाइटेड के थे, 14 भाजपा के थे, 2 लोक जनशक्ति पार्टी के थे, रामविलास पासवान के से तथा हम और आरएलएम के एक जो है वो शामिल थे। सबसे बड़ी जीत थी 73,572 मतों से रुपौली में जदयू के कलाधर मंडल ने बीमा भारती को हरा करके जीता। और सबसे छोटी जीत 27 मतों से आरा जिले के संदेश में जदयू प्रत्याशी राधाचरण शाह ने दर्ज किया। सबसे कम उम्र का विधायक जो है वो मैथिली ठाकुर बनी, अली नगर से 25 वर्ष की है। सबसे उम्र दराज कहेगा तो हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव 79 वर्ष के बने हैं उम्मीदवार। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण महागठबंधन 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकी थी। अगला हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि पार्टी चुनाव लड़ा कितने पर जीता और वोट प्रतिशत क्या था। भाजपा ने 101 पर लड़ा था, 89 सीट जीता, 20.8%। जदयू ने 101 पर लड़ा, 85 जीता, 19.25% जो है वोट आया रहा। आरजेडी 142 पर लड़ा, 25 पर जीता, 23%। लोक जनशक्ति पार्टी 29 पर लड़ा, 19 जीता और 4.97%। कांग्रेस ने 60 पर लड़ा, 6 जीता, 8.71%। हम ने 6 पर लड़ा, 5 जीता और 1.17% उसका परसेंटेज रहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम ने 6 पर जीता, 6 लड़ा, 4 जीता, 1.06%। एआईएमआई 25 पर लड़ा, 5 जीता, 1.85। और भाजपा ने 130 पर लड़ा, 1 जीता, 1.62% जो है वो आपका रहा। बिहार मंत्रिमंडल के वर्तमान में क्या है? जैसे जब उस समय हुआ था तो इसमें जो है वो अब तो बदल गया है। तो आप इसको पढ़ेंगे तब पर भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तब पर भी ठीक है। तो इसको मैं जो है स्किप कर देता हूँ, आप जो है एक बार इसको देख लीजिएगा, लेकिन क्योंकि अब जो है वो नया आपका हो गया है।
चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े क्या है। अब जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं, 2 जो है वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो सारा का सारा मंत्रिमंडल जो है बदल गया है। उस पर मैंने जो है वो द 5 मिनट शो के नाम से मैं एक सीरीज चलाया हूँ, उसमें मैंने 4 से 5 मिनट में उसको कवर कर दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं वन शॉट रिवीजन में। बिहार विधानसभा का क्रम था 18वां, कुल 243 सीट था। अधिसूचना जारी हुआ 6 अक्टूबर 2025 को। चुनाव 2 चरणों में हुआ। पहला 16 नवंबर को 18 जिलों में हुआ 121 सीट पर, और दूसरा 20 जिलों पर हुआ 122 सीटों पर 11 नवंबर 2025 को। और चुनाव का परिणाम घोषित हुआ 14 नवंबर 2025 को। इसमें एनडीए सरकार ने जो है वो बहुमत हासिल किया। तो हम लोगों ने आज जो है यहाँ पर 3 टॉपिक को जो है वो कवर किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि करंट अफेयर अब हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।